10वीं कक्षा के 37,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों का परिणाम सामने आ गया चुरू के। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। तमाम छात्रों में 37,000 छात्र चुरू के भी थे। यहाँ तारानगर के गांव गाजूबास की बेटी हंसिका ने 99.67% अंक अर्जित कर जिले का नाम रोशन कर दिया है। इसके अलावा एक और बेटी निधि शर्मा ने भी 98% से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सफलता पाई। 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम आ चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर से बेटियां हैं वो बाजी मारती हुई परीक्षा परिणामों में दिखाई दे रही है। हमारे साथ 10वीं के रिजल्ट में अपना शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी हैं। इनके चेहरे की चमक बता रही है कि इन्होंने जो साल भर मेहनत की उसका परिणाम है वो आ चुका है और इनका परिणाम इनके लिए सुखद रहा है। 98 अंक अर्जित की है। निधि, किस प्रकार से आपकी तैयारी रही? मेरे जो स्कूल के टीचर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की मेरे ऊपर, और पेरेंट्स का भी कोई प्रेशर नहीं था, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला, जिससे कि मैं इतना अच्छा अचीव कर पाई हूँ स्कोर। क्या बनने का सपना है आपका? मुझे कॉमर्स से आगे कुछ बनने के लिए। देश के लिए क्या करना चाहोगे आप? देश के लिए मैं एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करूंगी, और यही मेरे लिए सबसे अच्छी बात होगी कि अगर मैं देश के लिए कुछ अच्छा कर पाऊं। और अच्छा, आपका क्या नाम है? वृंदा शर्मा। अच्छा, आपके कितने परसेंट बने? 95.33। अच्छा, 95.33। दबाव था किसी प्रकार का आपके ऊपर? नहीं, किसी प्रकार का दबाव नहीं था, और स्कूल के टीचर्स का सबका बहुत ज़्यादा मुझ पे ध्यान रहा है, और ये सब मेरे एक इंस्पिरेशन रहे हैं, जिसकी वजह से मैं अचीव कर पाई हूँ। अच्छा, आपका आदर्श कौन है? आदर्श मेरे दादाजी, मेरे नाना जी गिरीश जी सर, एंड हमारे साइंस के टीचर प्रताप जी सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? अवलिया। अच्छा, अब ये दबाव रहता है 10वीं बोर्ड के अंदर, परिजनों का भी, स्कूल का भी। आपने कैसे दबाव से पार पाया? इतना अच्छा रिजल्ट रहा आपका। मेरे पेरेंट्स ने और टीचर्स ने मेरे को दबाव से दूर रहने के लिए बोला। उन्होंने बोला कितने भी परसेंट आए, अपने कोई टेंशन नहीं है, जितने भी आएंगे उतने अच्छे आने चाहिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कोई भी मेरे को दबाव दिया ही नहीं। अच्छा, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो आप? नहीं। अच्छा, किस प्रकार की तैयारी रही? कितना पढ़ते थे आप? 5 से 6 घंटे पढ़ती थी, और स्कूल में मतलब जो दिया हुआ था वो रिवाइज़ करने के लिए अलग से टाइम नहीं मिलता था। देखिए, 5 से 6 घंटे पढ़ते थे। अच्छा, आप किस प्रकार से तैयारी करते थे? मैं स्कूल में पढ़ती थी और उसको रिवाइज़ करती थी, और कुछ क्लासेस देख लेती थी, जिससे मेरा हो गया था। अच्छा, ऑनलाइन का भी सहारा लिया, क्योंकि आजकल स्टूडेंट है वो ऑनलाइन क्लासेज भी लेते हैं। ऑनलाइन क्लास वैसे स्कूल का सारा इनफ था, बट कुछ कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने ऑनलाइन देख लिया। अच्छा, क्या बनने का सपना है? अब IIT JEE करने का सपना है। कुछ और भी उनसे बात करके। क्या नाम भैया आपका? मेरा निशांत व्यास। अच्छा, क्या कहेंगे अपने रिजल्ट के ऊपर? सर बढ़िया है। बढ़िया। क्या बनने का सपना है? कितनी तैयारी की आपने? सर मैंने बढ़िया है, जितना मेरे से हो सका उतना मैंने किया है, और ज़्यादा मैं जितना दे सकता था उतना दिया था मैंने। और जो मेरा पेपर था उसमें मैंने अपना पूरा कॉन्फिडेंस रखा कि ताकि मेरा बढ़िया पेपर जाए, और मैंने तैयारी भी अच्छे से की थी, जितना मैं पूरे साल से अच्छे से तैयारी करता आ रहा था। और क्या बनने का सपना है? सर डॉक्टर। तो देखिए, वो स्टूडेंट है जिनका 10वीं में बेहतरीन परिणाम रहा है। सर, क्या कहेंगे परिणामों को लेकर, इतना अच्छा रिजल्ट रहा है? रिजल्ट बहुत शानदार है। बच्चों ने मेहनत की है, उसका परिणाम आपके सामने है। क्या कहेंगे इन बच्चों को रिजल्ट को लेकर, और साथ ही साथ किस प्रकार तैयारी इन बच्चों की रही? बच्चों की तैयारी बहुत शानदार तरीके से रही, और बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि अभी मंजिल रुकी नहीं है, मंजिल आगे और है। 12th है, और सीनियर के बाद में बढ़िया जॉब अचीव करो। निश्चित रूप से मंजिल अभी रुकी नहीं है, यहीं थमी नहीं है। आगे आगे अभी तो और इम्तिहान बच्चों को देने, लेकिन हाल फिलहाल में 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणामों में उन्होंने परचम लहराया है, और काफ़ी अच्छे अंकों के साथ ये विद्यार्थी हैं वो पास हुए हैं। NDTV के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। सरहदी जिले बाड़मेर की होनहार बेटी वंदना ने भी 99.5% अंकों के साथ पूरे जिले में टॉप किया। माता पिता का नाम रोशन कर दिया। वंदना ने अपनी मेहनत और लगन से ये साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत से सब कुछ हासिल हो सकता है। मेरे 99.50% आए हैं, और इन सब में मेरे टीचर्स का और मेरे पेरेंट्स का सबका सपोर्ट था, इसलिए मैं ये परसेंट स्कोर कर पाई, और मुझे परसेंट प्राप्त करके बहुत खुशी हुई। मैं वैसे लगभग हमेशा 5 से 6 घंटे पढ़ती थी, और हमेशा क्वालिटी पर फोकस करती थी कि मतलब कितना टॉपिक कवर होना चाहिए। अगर थोड़ा घंटे कम हो जाए तो कोई नहीं, लेकिन क्वालिटी हमेशा, मतलब 2 टॉपिक हमेशा करना है तो हमेशा करती थी। अजमेर के कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणामों में सीकर के रींगस का दबदबा दिखा।
यहाँ सीसीए संस्थान ने अब तक कस्बे में बनाए अपने ही 98% के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 98.67% टॉपर देकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। पलक नाम की छात्रा रींगस उपखंड में रिकॉर्ड कायम करने में कामयाब रही। कहते हैं कि जब मन में कुछ कर गुजरने की हो तो फिर कोई मुसीबत कोई बाधा आड़े नहीं आती और सफलता एक न एक दिन कदम चूमती है। यही कुछ आज कर दिखाया है रींगस उपखंड के सेंट्रल जिला एकेडमी शिक्षण संस्थान की छात्रा पलक मावर ने। जी हाँ, दलित समाज से आते बड़ी बात यह है और एक बार फिर से इस कस्बे का और अपने परिवार का और अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। पलक ने जो आज 10वीं का परीक्षा परिणाम जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया है उसमें 98.67% अंक प्राप्त करके टॉप किया है। यह कहा जा सकता है कि जिस दलित वर्ग को कभी पढ़ने तक का हक नहीं था, आज वो दलित वर्ग के बच्चे, उनकी बच्चियां इस कदर आगे बढ़ रही हैं कि अपने आप में एक मिसाल बनती जा रही हैं। हम पलक से बात करेंगे, विद्यालय परिवार से बात करेंगे और उनके माता पिता उनसे भी बात करेंगे। मैं सीधे पलक के पास चलता हूँ और पलक से बात करते हैं कि क्या मानना है उनका। पलक बेटा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ये सफलता किसे कहना चाहेंगे, किसे श्रेय देना चाहेंगे? ये इस सफलता का श्रेय मैं अर्जुन जी सर को देना चाहूँगी। अर्जुन जी सर क्यों, क्या बात, क्या है? बिकॉज उन्होंने मोटिवेट किया। हाँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है और उनको मतलब यहाँ तक लाने का सफ़र सिर्फ उन्होंने मेरे को पूरा मतलब मोटिवेट करके यहाँ तक लेके आए वो मेरे को। यहाँ तक लेके आए हैं। आगे क्या ड्रीम आपका, क्या बनना मेरा चाहते हैं? नीट करने का ड्रीम है और मैं इसी संस्था से नीट करना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाँ। डॉक्टर ही क्यों? आईएएस नहीं, आरएएस नहीं, डॉक्टर ही क्यों? बिकॉज मुझे सेवा करने का मतलब सेवा करना है। थोड़ा बड़ा होने के बाद सबकी सेवा करने का एक अलग ही वो है कि और सेवा चिकित्सा करना। मतलब सबसे बड़ा सेवा का माध्यम है। हाँ। पलक की मम्मी मेरे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैडम, कैसा लग रहा है बेटी जब कुछ करती है तो कहते हैं माँ को सबसे ज्यादा खुशी होती है? आई एम रियली वेरी हैप्पी। मैं 2 साल पहले यहीं पे मैं ज्वाइन करती थी, पढ़ाती थी। मैंने यहाँ का इन्वायरमेंट देखा, काफ़ी अच्छा था, तो मेरे को लगा कि मेरी बच्ची यहाँ सक्सेस हो सकती है, तो उसने 2 साल में कर दिखाया। कहते हैं कि जब बेटियों को पढ़ने तक के लिए बाहर तक नहीं भेजा जाता, अब आप इतना पढ़ा रहे हैं, आगे क्या क्या सोच रखा है? मैंने सोच रखा है ये नीट करेगी आगे और मेरे को विश्वास है अपने बच्चे को करेगी। आप पापा हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर। कहते हैं कि बाप की लाडली होती है। घर में कितना काम करवाते थे, क्या इसको शौक है, किस प्रकार से? घर में कोई काम की इसको नहीं है भाई कि ये यहीं पे स्कूल का फोकस कर। लेकिन अपनी भारतीय जो संस्कृति है, जो परंपरा, उसमें कहा जाता है कि बेटियां माँ का हाथ तो बटाती है। बटाती है, बिल्कुल थोड़ा बहुत बटाती है। माँ कहती है जैसे करती है काम भी, बाकी यहाँ पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस देती है। तो घर का काम भी करते थे। एक और इसमें हुनर बताया जा रहा है कि ये बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, बहुत अच्छी मेहंदी भी लगाती है। तो ऐसा नहीं कि केवल एक ही क्षेत्र में है। कोई गाना याद है, कोई लाइन याद है? हाँ सर। सुनाना चाहोगी? जी बताएं, कौन सा गाती है वो गाना, वो बताएं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। ये आस्था है, ये विश्वास है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मैं विद्यालय की जो प्राचार्य कविता से उनसे बात करना चाहूँगा। उनसे, मैडम बधाई हो आपको, आपने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है कि पिछले कई सालों से 98 से प्लस के जो विद्यार्थी आप दे रहे हैं, इस बार 98 पर आगे 67 तक पहुँचे। क्या 67 पर पहुँचे। और सर, किसी भी संस्था के लिए ये बहुत ही खुशी का दिन होता है कि जब उनके बच्चे बड़ा नाम करें, और आज का दिन हमारे लिए हमारा है। इससे पहले संस्था ने स्टेट मेरिट दी है 98% पर, और उसी रिकॉर्ड को तोड़ा है वापस स्टेट मेरिट। बिल्कुल सर, और अभी भी हम टॉप 10 में शामिल हुए हैं। तो कुछ यही ड्रीम लेकर के हम काम कर रहे थे और इस बच्ची ने हमारा सपना साकार किया। आप सुन सकते हैं विद्यालय प्राचार्य का कहना है कि केवल 1 या 2 बच्चे नहीं, 25 से ज़्यादा बच्चे 95 प्लस हैं और लगभग 50 से ज़्यादा बच्चे 90 प्लस हैं। तो ऐसे में विद्यालय का परिणाम दे, लेकिन कहीं ना कहीं पलक की ये सफलता, पलक की ये मेहनत, पलक की ये उसके चेहरे की खुशी आने वाले बच्चों को जरूर मोटिवेट करेगी। सहयोगी समूह के साथ बीएल स्रोत, एनडीटीवी रींगस। सांचौर में डेडवा गांव के सर्वोदय विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र गोविंद बिश्नोई ने 10वीं की परीक्षा परिणामों में टॉप किया है। गोविंद बिश्नोई ने 10वीं परीक्षा में 97.67% अंक हासिल किए।
टॉपर छात्र गोविंद ने सफलता RTE योजना के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर हासिल की है। हमारे संवाददाता गणपत बिश्नोई ने छात्र से बातचीत की है। 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आज जारी हो गया है और सांचौर क्षेत्र के होनहार छात्रों ने भी बाजी मारते हुए टॉप किया है। हमारे साथ छात्र है मौजूद, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद बिश्नोई है। कितने प्रतिशत बने आपके? मेरे 97.7% बने। कितने घंटे आपकी मेहनत थी, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं 7 से 8 घंटे। ये जो श्रेय किसे देना चाहोगे 97% से अधिक अंक प्राप्त किए? इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहूँगा। किस तरीके से पढ़ाई होती थी? घर का कामकाज भी करते थे क्या? हाँ, घर का काम काज करता था और स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई होती थी और घर आकर भी मैं स्टडी करता था। कितने घंटे लगातार पढ़े थे? मैंने लगातार तो मैं 5-6 घंटा पढ़ता था और बाकी तो नाइट को मैं 2-3 घंटा। फिर पिताजी क्या काम करते हैं? पिताजी खेती का काम करते हैं। माता? माता जी एकदम घर का काम करते क्या हैं। आगे क्या बनने का लक्ष्य है आपका? मेरे आगे आयुष बनने का लक्ष्य है। इनके गुरुजी हमारे साथ है, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैतान सिंह सारण है। मैं प्रधानाचार्य सरोज उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रिंसिपल हूँ। 97% से अधिक अंक हासिल किया है। बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। और ये बच्चा मतलब स्टार्ट से ही RTE के तहत है, बिल्कुल निःशुल्क है। हमने इसको ये पढ़ाई कराई है और इनके ये घर का वातावरण बहुत बढ़िया था। और ये लड़का बिल्कुल मोबाइल का उपयोग नहीं करता था और हमेशा लगातार जो भी हमें होमवर्क वगैरह देते थे, पूरा स्मरण शक्ति इसकी बहुत तेज थी स्टार्ट से ही, शुरुआत से ही। और इसके माता पिता भी हमेशा पूछते थे मेरा बच्चा कैसा है कैसा है। इस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंचा। और बिल्कुल गोविंद, इनका कहना है कि गोविंद ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई की और RTE के तहत इनका स्कूल के अंदर आवेदन था और उसी के तहत इन्होंने पढ़ाई की और 10वीं के अंदर टॉप किया है। गणपत बिश्नोई, NDTV सांचौर।